ठीक है। हाँ देखिए साहब, लाप्लास रूपांतरण, लाप्लास रूपांतरण मैथमेटिक्स थर्ड लाप्लास रूपांतरण। फ्रेंच गणितज्ञ लाप्लास ने 1899 ईस्वी में 1899 ईस्वी में अवकल समीकरणों को हल करने के लिए एक विशेष प्रकार के निश्चित समाकलन को परिभाषित किया, जिसे लाप्लास रूपांतरण कहते हैं। और इसको इस तरह से दिखाया जाता है, L एफ टी इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इस तरीके से इसको परिभाषित करते हैं, एफ टी डी टी। किसी को रूपांतरण के रूप में बदलने के लिए, जैसे मान लीजिए कि L1 को हमको निकालना है, L1 हमें L1 का मान निकालना है, L1 का मान निकालना है। इसके लिए हम रखेंगे जो परिभाषा हमारी है, 0 से इंफिनिटी e माइनस एस टी, और एफ टी के जगह पर हम लिख दिए 1 इंटू 1 डी टी। ठीक है। अब देखिए इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो e माइनस एस टी का इंटीग्रेशन होगा e माइनस एस टी अपान टी का कोफिशिएंट माइनस एस नीचे आ जाएगा, 0 टू इंफिनिटी। ठीक है। अब लिमिट रख रहे हैं, सबसे पहले अपर लिमिट लिखेंगे, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो इंफिनिटी आएगा, माइनस 0 रखेंगे तो e टू द पावर माइनस 0 अपान माइनस एस, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू हो जाएगी 0, माइनस 1 अपान माइनस एस इज इक्वल टू 1 अपान एस। तो एक जान गए कि लाप्लास रूपांतरण 1 का होगा 1 अपान एस। लाप्लास रूपांतरण 1 का हुआ 1 अपान एस। ठीक है। इसी तरह से लाप्लास रूपांतरण हम एफ टी का कर रहे हैं। लाप्लास रूपांतरण एफ टी का देखिए, एफ टी लाप्लास रूपांतरण टी का हम देख रहे हैं। तो लाप्लास रूपांतरण टी का कैसे निकालेंगे?
0 से इन्फिनिटी e⁻−st और ft के जगह पर हम रखेंगे इंटू टी dt। अब देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? प्रथम फलन गुणो द्वितीय का समाकलन ऋण समाकलन में प्रथम का अवकल गुणांक गुणे द्वितीय का समाकलन का समाकल। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रथम मान लेते हैं हम t को, तो t और e−st का हो जाएगा e−st अपान s 0 से इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन में होगा t का प्रथम का t का अवकल गुणांक 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e−st अपान -s dt 0 से इन्फिनिटी। अब देखिए इसका हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो यह हो जाएगा 0 माइनस 1 अपान, यह माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e−st अपान dt। यस निकल गया है, इज इक्वल टू 1 अपान s, e−st का होता है e−st अपान -s 0 से इन्फिनिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान s, इन्फिनिटी रख रहे हैं e माइनस इन्फिनिटी माइनस e⁻0 अपान -s इज इक्वल टू 1 अपान s। ये 0 हो जाएगा 0 माइनस 1 अपान -s इज इक्वल टू 1 अपान s इंटू 1 अपान s इज इक्वल टू 1 अपान s स्क्वायर। तो हम देखें कि t का लाप्लास रूपांतरण हुआ 1 अपान s स्क्वायर। कैसे हमने प्राप्त किया? हमारा डिफिनीशन यही है कि 0 से इन्फिनिटी e⁻−st ft dt, ft के जगह पर t लिख दिया तो 0 से इन्फिनिटी e−st इंटू t dt इज इक्वल टू t इंटू e−st अपान s 0 से इन्फिनिटी प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन में प्रथम का अवकल गुणांक, t का अवकल गुणांक 1 हुआ और इसका इंटीग्रेशन हो गया e−st अपान s dt। अब लिमिट इन्फिनिटी रखा और 0 रखा तो इसका मान 0 हो गया, s को बाहर निकाल लिया तो 1 अपान s e−st dt। अब e⁻−st का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो e⁻−st अपान -s 0 से इन्फिनिटी 1 अपान s, इन्फिनिटी रखा माइनस e⁻0 अपान -s, e⁻−इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 माइनस 1 अपान -s इज इक्वल टू 1 अपान s इंटू 1 अपान s इज इक्वल टू 1 अपान s स्क्वायर। यह रहा आपका t का। अब t⁻n का देखिए, t⁻n का हो जाएगा गामा n+1 अपान s⁻n+1 या फैक्टोरियल n अपान s n+1।
EAT का देखिए, EAT का लाप्लास रूपांतरण होता है 1/s माइनस ए। साइन AT का देखिए, साइन AT का होगा A/s² प्लस A²। कॉस AT का S/s² प्लस A²। साइन ST का होगा cos HT का होगा S/s² माइनस E²। यह FT है और यह उनका है लाप्लास रूपांतरण। यह है लाप्लास रूपांतरण। FT है, यह है लाप्लास रूपांतरण। लाप्लास रूपांतरण। अब यहां देखिए दो चीजें आप समझ लीजिए। फैक्टोरियल का मतलब यह होता है, फैक्टोरियल 3 = 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 4 = 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 7 = 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 3 × 1। अब आइए हम आपको बताएंगे गामा। गामा फंक्शन का होता है, यहां लिखा गया है गामा n+1 = होता है फैक्टोरियल n। गामा 7 = क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6। ठीक है। गामा 1/2 = होता है √π। अब इस पर आधारित क्वेश्चन 14.1 के क्वेश्चन देखिए। (7e2t) 9e-2t -2t plus 5 cos t 5 cos t plus 7t² plus 5 sin 3t plus 2। अब ध्यान से देखिए, इसका रूपांतरण हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे
सबका अलग अलग रूपांतरण निकालेंगे। L 7 को बाहर निकाल लिया, E 2t प्लस 9 L E माइनस 2t प्लस 5 L t cos t प्लस 7 L t स्क्वायर प्लस 5 sin 3t प्लस 2 L1। अब ध्यान से देखिए, e टू द पावर 80 का होता है 1/s माइनस ए के जगह पर 2 है, यह हो जाएगा s माइनस 2 प्लस 9, ए के जगह पर -2 है तो s माइनस माइनस 2, यह हो जाएगा s प्लस 2 प्लस 5 cos t का कोफिशिएंट 1 है, इसको लिखते हैं s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7। अब देखिए t स्क्वायर है, आप जानते हैं t टू द पावर n का हो जाएगा फैक्टोरियल n, यह हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2, ठीक है, अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 s टू द पावर 3 प्लस 5 साइन a का होता है a के जगह पर 3 है तो 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2, 1 का होता है 1 अपॉन s तो 2 अपॉन s, या इसको लिखा जा सकता है 7 अपॉन s माइनस 2 प्लस 9 अपॉन s प्लस 2 प्लस 5s s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 14 s क्यूब प्लस 15 s स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 अपॉन s। फिर देख लीजिए, हमें निकालना है L 7 to e टू द पावर 2t प्लस 9 e टू द पावर माइनस 2t प्लस 5 cos t प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5 sin t प्लस 2, ठीक है। अब देखिए 7 बाहर ले लिया तो L e 2t प्लस 9 e माइनस 2t प्लस 5 L cos t प्लस 7 L t स्क्वायर प्लस 5 L sin 3t प्लस 2 L1। यस 8 e टू द पावर 80 का होता है 1 अपॉन s माइनस a, यह हो जाएगा 7 अपॉन s माइनस 2 प्लस 9 अपॉन s प्लस 2 प्लस 5 s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7 फैक्टोरियल 2 s क्यूब प्लस 5 इंटू 3 s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 अपॉन s, या 7 अपॉन s माइनस 2 प्लस 9 अपॉन s प्लस 2 प्लस 5s s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 14 s क्यूब प्लस 15 s स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2s। यह रहा है आपका अभिष्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
3t³ plus 2 sin 3t plus 4t. अब देखिए L सबका अलग अलग कर डालेंगे लाप्लास रूपांतरण, तो 3t³ plus 2 sin 3t plus L cos 2t। देखिए t⁴n का होता है फैक्टोरियल n/s n+1। तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 इंटू फैक्टोरियल 3/s⁴ प्लस 2 इंटू a है 3/s² प्लस a² प्लस cos 2t, तो s/s² प्लस 2²। फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18 s⁴ प्लस 6 s² प्लस 9 प्लस s² प्लस 4। यह रहा है आपका क्वेश्चन 3t³ plus 2 sin 3t plus cos 2t, 3Lt³ plus 2L sin 3t plus L cos 2t। t³ का हो जाएगा फैक्टोरियल 3/s⁴ 3 + 1 4 हो गया, 2 sin 3t का 3/s² प्लस 3² प्लस cos 2t का हो जाएगा s/s² प्लस 2² इज इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस s⁴ प्लस 6 s² प्लस 9 प्लस s² प्लस 4। यह रहा आपका कंप्लीट रिजल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, t² माइनस e माइनस at। अब देखिए L इज इक्वल टू L t² माइनस L e माइनस at। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि t⁴n का फैक्टोरियल n/s⁴n प्लस 1, यह हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2
यस टू द पावर 3 माइनस 1 अपान यस माइनस प्लस हो जाएगा, और यह आपका हो गया 2 अपान यस क्यूब माइनस 1 अपान यस प्लस टी स्क्वायर का हो जाएगा फैक्टोरियल 2 अपान यस क्यूब माइनस 1 अपान यस माइनस माइनस ए तो यस प्लस ए, 2 अपान यस क्यूब माइनस 1 अपान यस प्लस ए। यह रहा है आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। साइन स्क्वायर टी यल साइन स्क्वायर टी। ध्यान से देखिए, cos 2t बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। साइन स्क्वायर टी को इधर ले लेंगे तो साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2t अपान 2। अब हमारा ये क्वेश्चन बदल जाएगा, यल 1/2 को बाहर ले लीजिए तो 1 माइनस cos 2t 1 माइनस cos 2t। अब देखिए 1/2, 1 का लाप्लास रूपांतरण होता है 1 अपान यस, माइनस cos 2t का होता है यस अपान यस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का हो जाएगा 4। या इसको इस तरह लिख लें आप 1/2 यस स्क्वायर प्लस 4, यस स्क्वायर प्लस 4 माइनस यस इंटू यस, यस स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपान यस स्क्वायर प्लस 4। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपका है साइन स्क्वायर टी। क्योंकि स्क्वायर में हमें मालूम नहीं है, इसलिए cos 2t का जो फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, 2 साइन स्क्वायर टी को इधर लिया, यह हो जाएगा 1 माइनस cos 2t, या साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2t अपान 2। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन हो गया 1/2, 1 का हो जाएगा 1 माइनस cos 2, 1 का होता है लाप्लास रूपांतरण 1 अपान यस माइनस यस अपान यस स्क्वायर प्लस 4। एलसीएम हो गया आपका यस स्क्वायर प्लस 4, यस स्क्वायर प्लस 4 माइनस यस स्क्वायर कट जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 2 अपान यस स्क्वायर प्लस 4। यह रहा है आपका कंप्लीट क्वेश्चन। अब 3 का सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट ऑफ यल cos 2t, यल cos स्क्वायर टी, यल cos स्क्वायर टी। अब देखिए cos स्क्वायर टी को हम बदल रहे हैं, cos 2t बराबर होता है 2 cos स्क्वायर
टी माइनस 1 या cos स्क्वायर टी हो जाएगा 1 प्लस cos 2t/2। इसे लिखेंगे L 1/2 को बाहर ले लिया 1 प्लस cos 2t। वन बाई टू, देखिए 1 का होता है लाप्लास रूपांतरण 1/s प्लस cos 2t का हो जाएगा s/s² प्लस 4। अगर इसे हम सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 1/2 s² प्लस 4 प्लस s/s² प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 2s² प्लस 4/s² प्लस 4। 2 से काट दीजिए तो s² प्लस 2/s² प्लस 4। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या बदल गया। क्वेश्चन है L cos स्क्वायर टी। हम जानते हैं कि cos 2t बराबर होता है 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2t या cos स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस cos 2t। लाप्लास रूपांतरण 1 का 1/s cos 2t का हो जाएगा s/s² प्लस 4। एलसीएम हो गया आपका s² प्लस 4 s² प्लस 4 प्लस s² 2s² प्लस 4/s s² प्लस 4। 2 से काट दीजिए तो s² प्लस 2/s s² प्लस 4। यह रहा है आपका cos स्क्वायर टी का लाप्लास रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। L 1/πt L 1/√πt। अब देखिए √π कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया तो L 1/√π L √t को ऊपर ले जाएंगे तो t पर -1/2 इज इक्वल टू 1/π। देखिए मेरा फार्मूला जो है t⁴n का होता है गामा n प्लस 1। यह हो जाएगा गामा -1/2 प्लस 1 अपान s⁴n प्लस 1 s⁴n प्लस 1 तो -1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/√π गामा 1/2 अपान s 1/2।
गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, √π। यह हो गया आपका 1/√π अपान यस पर 1/2, दोनों कट जाएगा, यह आ जाएगा 1/s पर 1/2। क्वेश्चन आपका है यल 1/√πt, √π कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया तो यल √t को ऊपर ले गए तो t पर -1/2। हम जानते हैं कि गामा n+1 होता है तो -1/2 + 1 अपान s टू द पावर -1/2 + 1, 1/√π गामा 1/2 s 1/2 1/√π गामा 1/2 √π अपान s 1/2, √π कट जाएगा तो इसका हो जाएगा 1/s 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यल 5e2t -3 का होल स्क्वायर हाँ देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² -2ab + b²। इसका स्क्वायर हम कर रहे हैं 25e⁴t -30e⁴2t + 9। अब इसका अलग अलग से हम लाप्लास रूपांतरण निकालें तो यल 25 को बाहर ले लीजिए, e⁴t -30 यल e⁴2t + 9 यल 1। अब देखिए e⁴ ए 1 है 4 है, यह हो जाएगा s -4 -30, a के जगह पर 2 है, यह हो जाएगा s -2 + 9, 1 का होता है 1/s। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो बदल जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर = a² -2ab + b²। 25e⁴t -30e⁴2t + 9। अलग अलग लाप्लास रूपांतरण निकालें, 25 को बाहर ले लिया तो यल e⁴t -30 यल e⁴2t + 9 यल 1।
ई ए टी का होता है 1/s-a, 4 है तो यह हो जाएगा 25/s-4 -30s-2 प्लस 9 1/s। यह रहा है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, एल ई टी t+3 का होल स्क्वायर, t+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9s² माइनस 12s+5 अपॉन s-1 क्यूब। देखिए, सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लें तो एल ई टी t² प्लस 6t प्लस 9, अब ई टी से मल्टीप्लाई कर दें तो एल ई टी स्क्वायर प्लस 6 ई टी प्लस 9 ई टी इज इक्वल टू एल ई टी स्क्वायर प्लस 6 ई टी प्लस 9 एल ई टी। अब देखिए, t² का हो जाएगा ई t² का हो गया आपका फैक्टोरियल 2 अपॉन s क्यूब प्लस 6 एल ई टी का हो गया 1/s² 1/s² प्लस 9 और ई टी का होता है 1/s-a। यह आपका हो जाएगा, क्योंकि ई टी है तो s माइनस, तो 2/s-1 क्यूब प्लस 6 अपॉन s-1 का स्क्वायर प्लस 9 s-a। अब इसको हम सॉल्व करें तो हमारा एलसीएम हो जाएगा s-a क्यूब 1 क्यूब, यह हो जाएगा 2 प्लस s-1 प्लस 9 s-1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस s² माइनस s प्लस s² माइनस 2s प्लस 1। यह 6 है।
6x to 6s minus 6 plus s square minus 2s plus 1 upon s minus 1 cube is equal to s square। यहाँ देखिए 2 है 6 s minus 1 9 यहाँ आपका है 9 ये हो जाएगा 9s स्क्वायर माइनस 18s प्लस 9 तो 9s स्क्वायर यह हो जाएगा आपका 9s स्क्वायर माइनस 12s प्लस 15 5 अपान s माइनस 1। हमारा क्वेश्चन जो है यल ई टी प्लस 3 का होल स्क्वायर तो ई टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 9 मल्टीप्लाई कर दिया तो यल ई टी स्क्वायर प्लस 6 ई टी प्लस 9 ई टी अलग अलग लाप्लास रूपांतरण किया तो ई टी स्क्वायर प्लस 6 ई टी प्लस 9 ई टी स्क्वायर का हो गया फैक्टोरियल 2 अपान एस क्यूब प्लस 6 टी का हो गया 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 9 ई टी का एस माइनस 1। अब चूंकि टी का कोफिशिएंट 1 है तो यह हो जाएगा 2 अपान एस माइनस 1 का क्यूब प्लस 6 टी का कोफिशिएंट 1 है तो एस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 एस माइनस 1। एलसीएम हो गया एस माइनस 1 तो 2 6 एस माइनस 1 प्लस 9 एस माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 6 एस माइनस 6 प्लस 9 एस स्क्वायर माइनस 18 एस प्लस 9 अपान एस माइनस 1 क्यूब 9 एस स्क्वायर माइनस 12 एस प्लस 5 अपान एस माइनस 1 का क्यूब।